कि 48,500 थे, इसके ऊपर में आते ही मैं मार्केट को बाई करने वाला हूँ। तो उसके पीछे जो मेरे रीजंस है वो आप लोग सबसे पहले जान लीजिए, ताकि आपके सामने जब भी इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटिमेंट आए तो आप इस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, एंड अपना एक अच्छे डिसिप्लिन एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट को देखते हुए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा टारगेट था, आज लॉन्ग पोजीशन हम लोगों ने रखा था जस्ट यहीं पे। तो हमारा जो टारगेट है ना ट्रेडर्स, वो होगा समथिंग अराउंड 72 पॉइंट का, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो मैं इसके नीचे में रखना ज्यादा कंफर्टेबल रखूंगा। सो ये वाला मेरा एक अच्छा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड ये वाला मेरा एक अच्छा सा टारगेट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि अगर मैंने ये ट्रेड किया है तो उसके पीछे रीजन क्या है। देखो, सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि मार्केट है ना, जब भी बुलिश होता है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, तब वो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, राइट। सो ये वाला मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है। जो मार्केट क्या करती है, जैसे मार्केट की प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आती है तो मार्केट को सपोर्ट देता है। जैसे कि इस केस में यहाँ पर आया तो ट्रेंड लाइन ने मार्केट को सपोर्ट दिया, इस केस में आया तो ट्रेंड लाइन ने मार्केट को सपोर्ट दिया। तो जब भी मार्केट फॉल करता हुआ ट्रेंड लाइन को टच करता है तो मार्केट हर बार उसको एक अच्छा सपोर्ट देता है, राइट। अब देखो, यहाँ पर इस केस में जब आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया था ना, ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फेक एरियाज था। मार्केट बार बार इस एरिया को फेक कर रहा था। यहाँ पे देखो फेक दे दिया था, यहाँ पे देखो फेक दे दिया था, तो 2 बार मार्केट ने फेक दे दिया है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, 2 बार फेक दिया, साथ में साइलेंट भी हो गया, साइलेंट प्लस फेक। एंड उसके साथ में मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट था वो कहीं ना कहीं एक अपसाइड का व्यू बना रहा था। तो इसका मतलब इतना ज्यादा मार्केट साइलेंट हुआ, 2 बार फेक भी दे दिया मार्केट ने, तो एक बड़ा डिसीजन प्लान करेगा। और जब भी इस तरीके का मार्केट सेंटिमेंट आपके सामने आता है ना, तब ये सोच लेना कि आप जो भी टारगेट लोगे, या फिर आपका अगर स्टॉप लॉस भी होगा तो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, टारगेट होगा तब भी बहुत इमीडिएटली आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या सोचा कि एक तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी आप ही बताओ, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो एक ये सपोर्ट आया, दूसरा ये सपोर्ट आया, तीसरा ये सपोर्ट आया, है ना। इसका मतलब मार्केट का या तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर जब मार्केट था करने को तो मैं यहाँ पर भी बाई कर सकता था, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती, मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते, मेरे पास में जो ये मेरा टारगेट है, मेरा जो ये ट्रेड है, इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते। कैसे? सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे बाई करता तो कहीं ना कहीं ये फियर रहता, ये सेलर्स एक्टिविटी रहती कि यहाँ से मार्केट फॉल कर गया तो, है ना। तो ट्रेंड लाइन तो है, लेकिन ट्रेंड लाइन का भी एक छोटा सा फेक ब्रेकडाउन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, एक फियर की वजह से, एक डर की वजह से। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये थी कि ट्रेंड लाइन था। अब ये सपोर्ट था या रेजिस्टेंस हम लोग नहीं कह सकते इस कंडीशन के अंदर। अभी मार्केट यहाँ पर है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन यहीं से फॉल कर देता तो हमारा व्यू चेंज हो जाता, हम गलत प्रूफ हो जाते। लेकिन हमने यहाँ पर डिसिप्लिन रखा कि पहले मार्केट को यहाँ से ऊपर की एक्टिविटी तो दिखाने दो। अगर ऊपर की एक्टिविटी मार्केट दे रहा है देन मैं ट्रेड कर लूंगा, अगर नहीं दे रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, है ना। तो पहला कंफर्मेशन मेरे को मिल गया यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया कि हाँ, ट्रेंड लाइन को वर्क तो कर रहा है, मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को एक प्लस पॉइंट मिल गया। सेकेंड चीज, मार्केट देखो क्या किया था, एक इम्पल्स दिया, फिर एक करेक्शन दिया, वापस एक इम्पल्स दिया, वापस एक करेक्शन दिया, अब एक और इम्पल्स देगा मार्केट, ये भी तो फैक्ट है ना। तो ये भी फैक्ट है। तो एक और मार्केट को इम्पल्स चाहिए, और उस इम्पल्स के लिए मार्केट को ऊपर जाना है, और उसी इम्पल्स को लेते हुए मैंने ट्रेड किया। थर्ड चीज, मार्केट ने एक बार ट्रैप दे दिया यहाँ पे, तो मार्केट में क्या हुआ, जैसे मार्केट देखो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर में जैसे ही मार्केट आया, इस लेवल के ऊपर में जैसे ही मार्केट आया तो लोगों ने क्या किया, ट्रेड किया। अब इस लेवल के ऊपर क्यों किया, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, 48,500 का लेवल था। तो जैसे 48,500 के ऊपर में आया, लोगों ने ट्रेड किया और मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। हो सकता है कि उनका स्टॉप लॉस बड़ा है, तब तो अभी तक भी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते नहीं है। तो 90% जो ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया यहाँ पे। सेकेंड टाइम मार्केट फिर से ऊपर गया, वापस लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाई किया, मार्केट को यहाँ पर वापस से बाई किया, वापस से मार्केट ने यहाँ पर एक विक बना दिया और मार्केट नीचे आ गया। मतलब इस बार भी मार्केट ने लोगों को ट्रैप दे दिया। अब थर्ड टाइम जैसा कि कोई जो है यहाँ पे ट्रेड लिया वो लॉस कर लिया, वापस यहाँ पर घुसा, वापस लॉस कर दिया। अब थर्ड कंडीशन के अंदर जब मार्केट वापस इसके ऊपर में आए ना, तो वो लोग यहाँ पर वापस घुसने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे पता है,
कि यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ पर हो गया, इस बार और नीचे चला जाएगा, वो उल्टा शॉर्ट कर लेंगे मार्केट को। तो जहां पर उनको बाई करना था, वो मार्केट ने ट्रैप देके, मार्केट ने उनकी साइकोलॉजी को चेंज करके वो उनको अपोजिट डायरेक्शन में इनवाइट कर लिए। जो कि इस बार अब क्या होगा, मार्केट में ये तो लोग सोचेंगे कि भाई इस बार भी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट इस बार ऊपर चला जाएगा। फिर वो लोग क्या सोचेंगे, साला मेरे साथ ही होता है कैसा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे बाई किया तब मार्केट नीचे आ गया, वापस बाई किया नीचे आ गया, अब यहाँ पे जब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मार्केट ऊपर चला गया। ऐसा ही होता है सर मार्केट में, मार्केट आपको ऐसा ही ट्रैप देगा। अगर आप में डिसिप्लिन होता ना तो आपका एक भी लॉस नहीं होता। कैसे पूछो, क्योंकि अगर आपका डिसिप्लिन होता, आप यहाँ पे बाई करते तो आपका एक अच्छा सा स्टॉप लॉस, एक अच्छा सा टारगेट रखते जो कि कंफर्टेबल था। ये वाला यहाँ से मार्केट नीचे गया तो ये फेक है, आप लोगों को समझना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तो फेक है, यहाँ पर भी तो फेक है। तो यहाँ पर आप लोग क्यों एग्जिट हुए, आपको नहीं होना चाहिए था ना एग्जिट, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने हर बार आपको फेक दिया, कितनी सारी चीजें दी, और मैं तो इसको कंफर्मेशन की तरह यूज कर रहा हूँ। मार्केट ने फर्स्ट टाइम ट्रेड दिया, सेकंड टाइम दिया, अब थर्ड टाइम वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एंटर जरूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मार्केट को समझता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मार्केट को बाई, जो कि मैंने आपके सामने किया। एंड ये वाला मैंने एक अच्छा सा अपना टारगेट रखा, क्योंकि ज्यादा बड़ा ह्यूज मेरे को लेना नहीं है। वैसे भी आज मतलब सेकंड ट्रेड है जो आज का ही हमारा है ना, वो सेकंड ट्रेड है। तो मैंने एक सिंपल से वर्ड में यहाँ पर एक अच्छे से ट्रेड किया मार्केट को, एंड देन मैं अभी एग्जिट भी कर दूंगा जैसे टारगेट हिट होगा। अभी क्या है ना, देखो निफ्टी करंट जो निफ्टी का मार्केट है, ये तो बैंक निफ्टी का है, लेकिन जो करंट निफ्टी का मार्केट है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा डिसिप्लिन हमारे को रखना जरूरी है, काफी ज्यादा सेलर्स एक्टिव वाला वो एरिया है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, क्योंकि काफी कंफर्टेबल मिल रहा था, काफी समझने को मिल रहा था, मैंने काफी कुछ सीखा है इस मार्केट से। तो उसके बेस पे मैंने अपना एक छोटा सा ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ऐसी क्लासेस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर स्वेग से जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं वो भी समझाओ, या फिर साथ में कंफर्मेशन होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के कंफर्मेशन होते हैं, वो हर एक चीज हमारे को यहाँ पे समझाओ। देन मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए और भी ज्यादा बेटर कर सकूं, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे, देन मैं आपको सपोर्ट अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइबर से मैं कुछ ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपका ट्रस्ट बन के रहूं, ठीक है। आप एक लाइक कर रहे हो, इसका मतलब आप मुझे पसंद कर रहे हो, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसी चीज के लिए मैं मार्केट में और अच्छे से काम करता हूँ, और अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से लर्निंगफुल वीडियोस में बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलता है कुछ टाइम के अंदर। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को इमिडिएटली हिट कर दिया है, ठीक है। आज थोड़ा सा हमारे को टाइम डी के देखने का प्रॉब्लम मिला, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा ट्रेड सेटअप था वो काफी कंफर्टेबल था, काफी अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने अच्छे डिसिप्लिन के साथ में लिया था। एंड आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको और भी इस तरीके की क्लासेस चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। एंड आप लोगों को और भी मैं बहुत कुछ आगे ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ जो लिटरली आपको एक अच्छा ट्रेडर बना देगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।